सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते कल्याणी निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देव सद्गुरुं ब्रह्मयुक्तं। Hari Om, with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हमारा 10वां अध्याय चल रहा है। हम 21 नंबर के श्लोक पे आए हैं। So you will chant from 21 to 25. आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सहसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। So, भगवान अपनी अंतः बहिः विभूतियों के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। 20वें श्लोक में भगवान ने अंतः विभूति अहम आत्मा पुराकेश सर्वभूताशय स्थितः ऐसा करके अंतः विभूति के बारे में बताया। अंतः विभूति यह बताई और अभी बहिर्विभूति के बारे में भगवान बताना शुरू करते हैं। आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रविः अंशुमान्। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ और ज्योतियों में अंशुमान रवि माने सूर्य हूँ। मरीचिः मरुताम् अस्मि। मरुत गणों में मैं मरीचि हूँ और नक्षत्राणाम् अहम शशि। नक्षत्रों में मैं शशि माने चंद्रमा हूँ। तात्पर्य क्या हुआ? इन सब में परमात्मा को देखने का अभ्यास करना चाहिए। मूल बात हम बार बार करते हैं
उस वृक्ष को देखो और उसको भी देखो। तो अब जितना भी विभूतियां भगवान 73 विभूतियां बताते हैं, उनको देखते हुए, उनको चीर कर, उसमें धंस कर, उसके पीछे जो परमात्मा विराजमान है, जिनके कारण चंद्रमा में चंद्रमा का तेज है अथवा रस है, तो उस परमात्मा को देखने का, जिसके कारण सूर्य में तेज है, दाहकता है, आ रहा है। क्या साधना है ये समझ में आ रही है? नहीं तो हमने बाय हार्ट भी कर लिया और ये समझ लिया कि आदित्य में भगवान विष्णु है। अच्छा है, नक्षत्रों में शशि है, चंद्रमा है, हमको मालूम है चंद्रमा है, ऐसे नहीं। साधना करनी क्या है इस श्लोकों के आधार पे। ये विभूति योग आपको बहुत अच्छी साधना बताता है, बैठे बैठे साधना बताता है। आपको जप करने का कंटाला है, ध्यान करने को नहीं लगता है मन, तो ये साधना करो। ये 73 विभूतियों को लिख लो। आदित्य, अधिभौतिक, विष्णु, अधिदेविक, ऐसे एक चार्ट बना लो। कोई बनाएगा और ग्रुप में डालेगा तो मैं बड़ा प्रसन्न होएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ समबडी पुट्स दिस एफर्ट्स। आदित्यम, अधिभूत आदित्य, अधिदेव में विष्णु, अधिभूत ज्योति, अधिदेव में सूर्य, ऐसे एक बनाना चाहिए और फिर उसकी साधना करो। आपको यदि जप नहीं होता है, मेडिटेशन नहीं होता है, शास्त्र का चिंतन नहीं होता है, तो कम से कम ये उपासनाएं शुरू कर दो और फिर इसके मुताबिक उनमें उस परमात्मा को स्मरण करने का अभ्यास करो। ये अभ्यास यदि हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारी चित्त वृत्ति उस भगवान से जुड़ जाएगी। एंड देन क्या चमत्कार होता है वो आप ही देखेंगे। इस तरह से यह श्लोक शुरू होता है। हम इसकी भूमिका थोड़ी सी और बना के फिर हम उसमें प्रवेश करेंगे। देखिए, परमात्मा के वैसे 3 स्वरूप है। हम बहुत बार ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन में भी बोल चुके हैं। एक है निर्गुण निराकार, दूसरा है सगुण साकार और तीसरा है सगुण निराकार। अब देखिए, सगुण माने निर्गुण निराकार जो है, नाम रूप गुण रहित निराकार रूप है, उसकी आराधना करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सटल बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि चाहिए। लेकिन ये जो अंतर्यामी है, वो भी कल हमने बात की थी कि अंतर्यामी की आराधना कैसे करने की। सर्वभूताशय स्थितः हमने देखा था। वो भी शायद हो सकती है तो अच्छा है, नहीं हो सकती है तो तीसरा है माने अंतर्यामी क्या है, सगुण निराकार। अब तीसरा है सगुण साकार। ये इजी है क्योंकि वो दिखता है, वो मालूम पड़ता है। या तो विग्रह ले लो जो मंदिरों में है, या फिर इंद्र वरुण यमा प्रजापति ऐसे ले लो। तो इसे कहते हैं सगुण साकार स्वरूप। माने इसको शबल उपासना कहते हैं। यदि आपको कहीं पढ़ने में शब्द आता है शबल, तो डोंट गेट कंफ्यूज। शबल माने सगुण रूप की उपासना, सविशेष स्वरूप की उपासना, साकार स्वरूप की उपासना। तो शबल उपासना करने में ये भी क्या करना है हमें, तो हमें विभूतियों का ध्यान करना है। तो शबल रूप जो है वो परमात्मा की विभूतियों का भी है और विग्रह जो मंदिरों में है वो सब कुछ है। तो शबल रूप को विभूतियों के जरिए हम वह ध्याया जाता है, माने उसका ध्यान किया जाता है, अथवा विग्रहों के द्वारा, विग्रहों के जरिए उसका ध्यान किया जाता है, जिसमें भगवान का ऐश्वर्य, गुण, रूप, तेज, बल अधिक दिखता है, बहुत अधिक दिखता है।
वह विभूतियों के संदर्भ में होता है। सामान्य रूप से यद्यपि भगवान सारे आदित्य, सारे मरुदगण 49 सर्वत्र सब में व्यापक है, तभी भी जहाँ पे कुछ अधिक दिखता है बल तेज वीर्य, वहां पे परमात्मा का सादृश्य होने के कारण, सादृश्य माने भगवान के जैसा ऐश्वर्यवान गुणवान, हम उसमें ध्यान कर सकते हैं। मैंने कल बताया, परसों बताया था, सोमवार को गुरु का भी ध्यान कर सकते हैं। यदि गुरु बहुत महान है, हम उनका भी ध्यान करें तो हमें लाभ होता है। भगवान ने इस अध्याय में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र में चंद्र, फिर मरीचि, ऐसे बहुत सारे रूप के बारे में बताया है, विभूति के बारे में बताया है। तो ये शुद्ध ब्रह्म की उपासना में असमर्थ लोग ये सबल रूप की उपासना करें, जहाँ पे परमेश्वर मानकर उन रूप को, परमेश्वर ही इन रूपों में प्रकट हुए हैं, ये समझ के द्वारा उनका ध्यान परमेश्वर रूप में करना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं, हम एंट्री मारते हैं। इजी श्लोक है, वैसे पुराणों की बातें ही है। मे बी यू आर इंटरेस्टेड, मे बी यू विल एंजॉय मोर। आदित्यानाम अहम विष्णु। कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति उसे कहते हैं, ध्यति इति दिति, माने जो टुकड़ा टुकड़ा कर दे वो दिति, और जो खंड खंड ना करे वो अदिति। माने मिलाने की विद्या अदिति में है, खंड खंड करने की, फूट डालने की विद्या दिति वाली है। तो ये अदिति और दिति दोनों कश्यप मुनि की पत्नी थी, और जो अदिति है उससे 12 पुत्र का जन्म हुआ, वो आदित्य कहलाए। अदिति से आदित्य। गार्ग्य से गार्ग्य, गर्ग मुनि से गार्ग्य, ऐसे विश्रवा मुनि से वैश्रवा। तो इस तरह से दिति से अदिति से आदित्य, ये 12 जो है वो देवता के रूप में प्रसिद्ध है, जिसके नाम होते हैं, जानना है तो, धाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इस तरह से 12 नाम है, जो शायद सूर्य नमस्कार के समय भी शायद आप कुछ नाम बोलते हैं। ये आदित्य है। अब थोड़ा सा उसके बारे में कहेंगे। ये अदिति के पुत्र है, और प्रलय काल में भी ये प्रकाशित रहते हैं, ये लीन नहीं होते हैं, ऐसी पुराणों में सारी बात होती है। अब आप इसका कोई साइंस नहीं लगाना, कोई लॉजिक नहीं लगाना, ये पुराणों में कही हुई बातें हैं। और सारे आदित्यों में विष्णु सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसको वामन अवतार भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही वामन अवतार धारण किया था। तो इस तरह के विष्णु वामन भी कहलाते हैं। और उनका एक श्लोक भी उपनिषद में आता है, कठोपनिषद में, यहाँ पे उनकी आराधना होती है। आप पकड़ रहे हैं ना बात को, ये आराधना का, उपासना का चैप्टर है। तो आदित्य की, माने आदित्यानाम अहम विष्णु हूँ, 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो उस विष्णु का ध्यान परमेश्वर के रूप में करना चाहिए, ये मुख्य बात हुई। बिल्कुल इसको मुख्य बात समझ लो। तो फिर वह विष्णु कौन है, आपको एकदम से ना समझे तो आप उनका अवतार है, वामन अवतार, ये वही विष्णु का अवतार है, उसका भी ध्यान कर सकते हैं। कठोपनिषद में श्लोक आता है, मंत्र आता है, ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति, अपानम प्रत्यगस्यति, मध्ये वामनम आसीनम, विश्वे देवा उपासते। जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है,
और अपान को नीचे की ओर ले जाता है। प्राण को ऊपर की ओर, अपान को नीचे की ओर। वह हृदय के मध्य में रहने वाले वामन भगवान की सभी देव उपासना करते हैं। देवता भी उपासना करते हैं, हमें भी करनी चाहिए। तो ये प्राण को प्राण की जगह पे, अपान को अपान की जगह पे ले जाने वाले, ये मध्य में जो स्थित है, हृदय में जो स्थित है, वे वामन भगवान है। और परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, सारे आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, माने वामन हूँ। और सर्वे देवा माने चक्षु स्तोत्र के जो देवता है, वे सारे देव उस हृदय स्थित, हृदय मध्य में स्थित वामन भगवान की आराधना करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। बात आपको पता भी है, फिर भी हम एक श्लोक करना है, इसलिए हम उनकी बात करेंगे कि यहाँ पे यह कथा जो है वामन भगवान की और बलि राजा की, आपको पता है, फिर भी यह आदित्याना अहम विष्णु कह के भगवान का वामन अवतार का आप ध्यान करो, अथवा विष्णु के रूप का ध्यान करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए उनका ध्यान करो। तो बलि राजा धर्मात्मा थे, हमें पता है कि उन्होंने युद्ध में इंद्र को हरा दिया और स्वर्ग का राज्य ले लिया। वो तो धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी जो प्रजा थी वो तो राक्षस लोग थे। तो भगवान बहुत ही सोचने लगे कि अब स्वर्ग में तो राक्षसों का राज्य हो गया। और मुख्यतया अदिति माता जो थी, उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि देवता तो उसके पुत्र है, तो उनको हरा दिया। अब वे इधर उधर जंगल में छिपने लगे। तो उन्होंने तपस्या की अदिति माता ने, और भगवान से प्रार्थना की कि उनके पुत्रों का दुख हरण करे, देवताओं का दुख हरण करे। अब देखिए, ये कथा तो सुनी है, बट उसकी एक अंदर की बात बताते हैं, थोड़ी मार्मिक बात बताते हैं। अब भगवान को तो प्रार्थना सुननी है अच्छे लोगों की, तो अच्छे लोगों की, बुरे लोगों की, बट बुरा नहीं करेंगे भगवान, अच्छा ही करते हैं सब कुछ। तो बलि को तो दंड नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने अन्याय से तो राज्य नहीं छीना था, युद्ध करके इंद्र को हराया था। तो और अदिति माता की भी प्रार्थना सुननी थी। अब क्या करे भगवान? तो भगवान भक्त वत्सल भी है, क्योंकि अदिति की प्रार्थना सुनते हैं, और भगवान निष्पक्ष भी है। ये भी सुना है हमने कि भगवान पार्शलिटी तो नहीं करते हैं। तो अदिति की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान याचक बन गए और बलि के सामने वामन रूप धारण करके पूरा राज्य, पृथ्वी का और स्वर्ग का मांग लिया। 3 पैर में 3 चीजें मांगनी थी, एक में पृथ्वी का राज्य, एक में स्वर्ग का राज्य, और फिर तीसरा पैर उसके सर पे रख के भगवान ने 3 पैरों में बलि ब्रह्मचारी के रूप में, वामन रूप में सब कुछ मांग लिया। तो बलि के साथ अन्याय नहीं किया, क्योंकि बलि को पाताल का राज्य दे दिया, तो ये हटाकर वो दिया, बट अन्याय नहीं किया। और स्वयं भी पाताल लोक के द्वारपाल बन गए, और इस तरह से उसका यज्ञ भी पूरा करवाया। और इस तरह से भगवान निष्पक्ष भी है, भक्तवत्सल भी है, तो धर्मात्मा भी है। तो इस तरह से भगवान की कथाओं को याद करके हमारा मन यदि एक रूप में, एक नाम में, एक गुण में नहीं लगता है, मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से कथाओं को याद करके परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। आखिर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, वामन रूप विष्णु का है, तो विष्णु का स्मरण करें। तो इस तरह से आदित्यानाम अहम विष्णु हूँ। विष्णु शब्द का अर्थ है विवेष्टि, व्याप्नोति इति विष्णु, माने जो सारे सर्वत्र पृथ्वी पे व्याप्त है, उन्हें विष्णु कहते हैं। विश्व प्रवेशने, जो सब में प्रविष्ट होता है, वह भी विष्णु रूप है। तो इस तरह से कौन है ये विष्णु भगवान, फिर से याद करो। ये बातें चित्त में चिंतन करते रहने का, ये लॉजिकल चिंतन नहीं है, सादा कथाओं का चिंतन है।
जो प्राण को ऊपर ढकेलते हैं, अपान को नीचे ढकेलते हैं। ऐसे वामन भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। देखिए, मृत्यु कब होती है? जब प्राण और अपान एक हो जाते हैं, माने न प्राण ऊपर ढकेला जाता है, न अपान नीचे ढकेला जाता है। तो प्राण अपान एक हो गया तो मृत्यु हो जाती है। तो भगवान वामन भगवान कितना बड़ा काम करते हैं। आप उनकी आराधना करेंगे तो जितना मेरा ज्ञान है, जो उपासक लोग हैं, ज्योतिष लोग हैं, उनके द्वारा कुछ कुछ मालूम पड़ता है, तो हमारे हर एक मनुष्य के जीवन में 100 जितने, माने 50, 60, 70, 100 जितने मार्केश योग आते हैं। मार्केश माने अथवा मार्क योग माने जहाँ मृत्यु हो सकती है, ऐसे योग हमारे जीवन में आते हैं, ऐसा ज्योतिष लोग कहते हैं। तो देखो, वामन भगवान की आराधना की हमने, उपासना की, अथवा कम से कम स्मरण किया, 5 मिनट भी उनका कोई श्लोक बोला, विष्णु का कुछ स्मरण, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, ये श्लोक बोला तो भी उनकी आराधना हुई। तो जब मारक योग आएगा, माने प्राण और अपान एक होंगे, तो ये भगवान भगवान बीच में पड़ के प्राण को ऊपर ढकेलेंगे, अपान को नीचे ढकेलेंगे। आया? ये सब बातें सच है, और इसलिए इस तरह से आराधनाएं करनी चाहिए। और इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम तो बेस्ट ही है, बट 5 मिनट शांताकारम का श्लोक भी बोल लिया तो भी अच्छी बात है। सो इस तरह से यहाँ पे आदि ज्ञानम अहम विष्णु। आगे जाते हैं। ज्योतिषा रवि ही अंशुमान, माने ज्योतिधारियां, माने जहां से प्रकाश आता है, दीवा है, माने दीप है, तारे, कहीं से प्रकाश होता है। तो ज्योतिधारियों में मैं रवि माने सूर्य हूँ। अंशुमान शब्द जो है, रवि ही अंशुमान, तो सूर्य का जो 12 नाम है उसमें एक नाम अंशुमान भी है। अंशु का अर्थ क्या होता है? किरण। तो अंशुमान माने किरणों वाला। तो किरणों वाला जो सूर्य भगवान है वह मैं हूँ, माने किरणों से संयुक्त जो सूर्य है वह मैं हूँ, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। देखो, इसका संदर्भ हमें केवल यहाँ पे अभी परमात्मा के का ध्यान करने की विधियां है ये। तो रवि माने सूर्य का ध्यान कैसे करें? तो ईशावास्य उपनिषद में क्लासिक मंत्र है, मैंने जब लिया था, जब भी क्लासेस में लिया है, ऑफलाइन में और ऑनलाइन भी लिया है, मैं याद कराया है कि आप इस मंत्र को याद, मृत्यु के समय ये मंत्र अवश्य बोला जाना चाहिए। आप भी याद रखो और आपके बच्चे कच्चे जो भी फ्रेंड्स वक्त सबको कह दो कि जब मैं मृत्यु की सैया पे पढ़ूंगा तब ये मंत्र बोलना। क्या मंत्र है वह? वो 2 मंत्र बाय हार्ट भी कराया था। हिरण्मयेन पात्रेण, याद आता है, सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषण अपावरण सत्य धर्माय दृष्टये। यहाँ पे मरण शैया पे पड़ा हुआ मुमुक्षु, उसको मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु नहीं, मुमुक्षु, यह प्रार्थना करता है सूर्य भगवान को। माने मैं ये बताती हूँ कि कैसे हम सूर्य की उपासना करें। देखते कितनी देर रहेंगे, अर्घ्य दिया उतनी देर, तो और तरह से भी सूर्य की उपासना की जाती है। बट कैसे, माने क्या उपासना करनी है? जो दिखने वाला सूर्य है वो अधिभूत है, और मैं जिन्हें जल चढ़ा रहा हूँ, मैं जिनका स्मरण इन मंत्रों के द्वारा कर रहा हूँ, वो परमेश्वर, वो सूर्य को सूर्यत्व देने वाले सूर्य के पीछे है। पीछे है माने चक्षुष, क्या कहते हैं, चक्षु से चक्षु, चक्षु का भी चक्षु, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत प्राणस्य प्राणम सौख।
माने कहते हैं कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत चक्षुष चक्षुर अतिमुच्य धीराः। माने चक्षु का भी चक्षु है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, ये केनोपनिषद में आता है। माने श्रोत्र को श्रोतृत्व देने वाला, कान, श्रोत्र माने कान, कान को सुनने की शक्ति देने वाला, तो चक्षुष से चक्षु आंख को देखने की शक्ति देने वाला। तो इस तरह से यह जो सूर्य है उसको सूर्यत्व माने किरण तेज देने वाले जो है वो उसके पीछे है। तो तात्पर्य जैसे आपका जो पियून होता है, क्लार्क होता है, ये आगे होते हैं, वो सीईओ या बैंक मैनेजर या पीछे रहते हैं ना ऑफिस के सीईओ। तो ऐसे माने एक रफ एग्जांपल है, वेरी रफ एग्जांपल है, बट आप कल्पना में तो सूर्य को देखते हुए उस सूर्य के पीछे जो सूर्यत्व देने वाले परमेश्वर है उसका स्मरण करो। ये विभूति योग की साधना है। आई थिंक ये तो ज्यादा इजी है, बैठना भी नहीं और अखंड भी साधना नहीं करना। बैठा तो आधा घंटा बैठना पड़ता है, कुछ नहीं, आप देखते जाओ। शाम को बैठे हैं, कमरे से चंद्रमा दिखता है रात को, उसको देखो, उसके पीछे जो चंद्रत्व देने वाले परमात्मा है माने रसात्मक, वो उस परमात्मा को देखो। देखो माने उसको याद करो, स्मरण करो, उसको थैंक्स करो, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। मेरे अपराधों की क्षमा करना प्रभु, मुझे शक्ति देना, साधना में उन्नति देना। सो मेनी प्रेयर्स यू कैन डू। तो इस तरह से ये मृत्यु के समय की प्रेयर है, आप कभी भी कर सकते हैं। अभी करेंगे तो मृत्यु के समय याद आएगा। सो यहाँ पे साधक कहता है, आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे भूषण, मुझ सत्य धर्म को आत्मा की उपलब्धि के लिए उस ढक्कन को तो उघाड़ दे। माने मेरी दृष्टि इस दिखते हुए सूर्य को चीर कर अंदर जो परमात्मा है उसकी तरफ जावे। और उस परमात्मा को मैं क्या कहता हूँ कि ये सूर्य का आवरण हटाकर मुझे आपका दर्शन दीजिए। तो ये साधना है, ये उपासना है। उसी ईशावास्य में आगे का मंत्र है, पूषण एक से यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि या असौ असौ पुरुष सोहमस्मि। सो कहते हैं, हे भूषण, ये सारे सूर्य के नाम है। हे भूषण, हे एक से, हे जगत पोषक सूर्य, हे एक से माने एकाकी गमन करने वाले, हे यम, हे प्रजापति, तुम अपनी किरणों को हटा दो और माने समेट लो, और तुम्हारा जो कल्याणमय रूप है उसे मैं देखूं, माने परमात्मा को मैं देखूं। और फिर वह साधक कहता है, आदित्य मंडलस्थ पुरुष सोहमस्मि सोहमस्मि, वो मैं ही हूँ। ये ऊंचा साधक बोल सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे दूसरा हमने देखा, आदित्यानाम अहम विष्णु पहला देखा। सेकंड क्या देखा हमने, ज्योतिषाम रवि ही अंशुमान, सारी ज्योतियों में जो सूर्य है वहां पे परमात्मा का ध्यान करो, ये आदेश। देखो तीसरा आता है, मरीचि मरुताम अस्मि। यहाँ पे कहते हैं ये सारे मरुदगण है, उसमें मैं मरीचि हूँ। देखिए मरीचि कौन है, देखते हैं। पुराणों में कथा है, ये पुराण तो आते जाएंगे आपको, 72 के 73 के 73 में मरुदगण जो थे ये पूरे 49 मरुदगण थे, माने वो देवता, सारे देवता। पुराणों में उनकी उत्पत्ति की कहानी कैसे आती है, दिति, जो अदिति के 12 हो गए, आदित्य अभिदिति के जो पुत्र थे वो दैत्य थे। उनका हमेशा 2 पत्नियां थी, कश्यप की, तो होता रहता है। तो उनका अदिति माता के पुत्र जो आदित्य थे उनसे हमेशा झगड़ा होता रहता था।
आदित्य से युद्ध होता रहता था। और फिर ये दैत्य 49 थे, वो 12 थे, फिर भी ये हार जाते थे। तो दिति माता ने क्या सोचा, अब मुझे ऐसी संतान पैदा करनी चाहिए जो आदित्यों के ऊपर विजय करे। तो उन्होंने कश्यप महाराज को बहुत याचना, बहुत अनुनय विनय किया। और फिर कश्यप ऋषि ने उन्हें एक व्रत बताया जो 1 वर्ष का था, और 1 वर्ष तक यदि वह व्रत खंडित न होवे तो तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो आदित्यों को हरा देगा। अब इंद्र को ये शर्त के बारे में पता नहीं था, ये व्रत के बारे में पता नहीं था, बट उसको डर लगा कि दिति माता गर्भवती है और उनसे माने उनको ये पता था कि वो हमें मारने वाला पुत्र पैदा करने का उसका संकल्प है। तो फिर उसने क्या किया कि ये तो टेंशन वाली बात है, तो उन्होंने दिति माता के उस गर्भ को मार डालने के लिए वज्र लिया और उन गर्भ को मारा। जब मारा तो उसके 7 टुकड़े हो गए, लेकिन उसको लगा ये भी डेंजरस है, तो उन्होंने फिर से मारे। तो 49, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 49 टुकड़े हो गए। और फिर वो मरे नहीं, वो रोने लगे। वो रोने लगे तो इंद्र ने कहा रो मत मारुत, इसलिए उनका नाम पड़ गया मारुत। मारुत, रो मत, क्योंकि रोएंगे तो पता चल जाएगा, तो रो मत। तो उनको, और इसीलिए जो वो जो 49 मरुत गण हुए, ये वायु देवता, प्राण देवता, तो इसलिए प्राण कभी रोता नहीं है। रोता कौन है? मन। आप समझो ये बातें, अपने शरीर में है, प्राण कभी रोता नहीं है, उसमें विकार नहीं है, मन रोता है। सो इस तरह से 49 मरुदगण पैदा हुए। लेकिन दिति माता से वो शर्त का पालन नहीं हुआ जो शर्त बताई थी। वो एक बार उस व्रत का खंडन हो गया, तो ये जो मरुदगण जो आदित्यों को मारने के लिए था, वो अब देवता के पक्ष में चले गए। तो इस तरह से ये सब दुनिया में ऐसा ही होता है, और हम भी देखते हैं अपने जीवन में हम करने क्या जाते हैं और होता क्या है, उसका फल कुछ अलग हो जाता है। उद्देश्य हमारा कुछ होता है, फल कुछ अलग हो जाता है। कूर्मा, कुकल, देवदत्ता, धनंजय, नाग, ये उपप्राण है 5, और पहले 5 मुख्य प्राण है। सब कुछ मरुदगण में सम्मिलित है। तो ये 49 मरुदगण है, उसमें मरीचि नाम किसी का नहीं आता है, मारीच नाम किसी का नहीं आता है। तो मरीचि माने क्या? भगवान कहते हैं मरुताम अहम मरीचि अस्मि, मैं मरीचि हूँ। मरीचि तो नाम किसी का नहीं है भगवान। तो मरीचि शब्द का अर्थ होता है प्राणों की दीप्ति, माने जिसके प्राण क्या करता है, प्राण का काम क्या है? क्रिया। जिसके प्राण मजबूत है वो बहुत काम कर सकता है, जिनके प्राण वीक है वो काम बहुत नहीं कर सकता है। बुढ़ापा आने से प्राण की शक्ति कम होती है। तो प्राणों की दीप्ति माने मरीच, माने क्रिया शक्ति। तो क्रिया शक्ति जिसमें बहुत जागृत है, जैसे बड़े बड़े लोग जो होते हैं, हमको लगता है कि पता नहीं इतने काम कैसे करते हैं ये, हम तो खाली इतना किया तो थक गए। तो उनके अंदर स्पेशल परमात्मा की शक्ति होती है। कोई ऐसे ही सेलिब्रिटी बड़ा नहीं बनता है, बहुत बहुत उनके अंदर प्राण शक्ति जबरदस्त होती है, क्रिया शक्ति बहुत होती है, और वे लोग परमात्मा के इस रूप को जाहिर करते हैं, उनकी विभूतियां, इसलिए हम उनको भी बड़ा कहते हैं। हम टाटा, बिरला, माने सब बड़े बड़े जो हो गए, या जो बिल गेट जो सारी दुनिया का सबसे श्रीमंत आदमी, या भीमसेन जोशी कहो, या सुबन मैंने सुबह लक्ष्मी कहो, जो भी बड़े बड़े हो गए, या संत लोग, सब में कुछ न कुछ विशेषता परमात्मा की है, करके वे इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पे बड़े बन गए हैं। तो जिनकी क्रिया शक्ति, प्राण शक्ति बड़ी है, वहां पे उस परमात्मा को देखना। तो मरीचि माने प्राण शक्ति। तो भगवान कहते हैं इस प्राण की दीप्ति मैं हूँ, तो तुम प्राणोपासना करो। और प्राण की उपासना
जनरली सोहम जप से की जाती है। सोहम प्राण लेना माने श्वास लेना और उच्छ्वास बाहर निकालना, इस क्रिया के द्वारा प्राणोपासना होती है और भगवान इस उपासना का संकेत करते हैं और प्राण में परमात्मा को, अपने ही प्राण में हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, इस बात को परमेश्वर यहाँ पे बताते हैं। तो प्राण निरोध करना माने कुंभक, ये अथवा प्राणायाम करना, यह भी एक साधना है। और मरीचि, इस मरीचि मरुताम अस्मि में यह साधना होती है। सो ये है तीसरा। अब चौथा है नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान कहते हैं नक्षत्र, नक्षत्र माने तारे नहीं, तारे अनगिनत है। नक्षत्र कितने हैं हमारे पूजा में आता है ना, 27, तो 27 नक्षत्र है। तो इनमें इन सब का जो राजा है अथवा इन सब का जो मुखिया है उसे कहते हैं शशि। शशि माने चंद्रमा। याद रखें, नक्षत्र तो हमें पता है, रोहिणी, आश्लेषा, रेवती, बहुत सारे नक्षत्र है। लेकिन यहाँ पे जो हम शशि की बात करते हैं चंद्रमा की, वो चंद्रमा नक्षत्र नहीं है, फिर भी भगवान कहते हैं नक्षत्रों में मुझे शशि जाना। तो हमें यहाँ पे फिर से कहती हूँ, यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना है, तर्क नहीं लगाना है कि नक्षत्र का तो राजा कैसे होगा, शशि तो नक्षत्र नहीं है, क्योंकि चंद्रमा तो, नक्षत्र तो स्वयं प्रकाश है, चंद्रमा तो पर प्रकाश है, सूर्य से प्रकाश मिलता है। लेकिन उपासना में इसका फिर से याद दिला दूं, क्योंकि बड़े बड़े साधक भी इन सिद्धांतों को ना समझते हुए फालतू आर्गुमेंट करते हैं और मूर्ख लोग उस आर्गुमेंट को सच मान लेते हैं, इसलिए समझ लो। उपासना में, हेलो अटेंशन प्लीज, बड़ा सिद्धांत बता रही हूँ। उपासना में द्रव्य की महत्ता नहीं होती है, उसकी प्रधानता नहीं होती है। जरूरी नहीं कि द्रव्य जो है उसमें उपास्य के लक्षण घटे। नक्षत्र स्वयं प्रकाश है, शशि पर प्रकाश है, तो लक्षण तो कहीं घटता नहीं है। तो जरूरी नहीं कि द्रव्य में, वस्तु में उपास्य जिसकी हम उपासना करना चाहे उसके लक्षण घटे। जैसे शालिग्राम में विष्णु, अब शालिग्राम में कौन से लक्षण है विष्णु के, शिवलिंग में शिव जी, कौन से सुपारी में गणेश, कौन से लक्षण है। लक्षण घटाने की कोशिश ना करें। यहाँ पे केवल एक ही सिद्धांत है और वह है शास्त्र आलम्बनम विद्वा। शास्त्र ने कहा है, बस आपको फॉलो करना है। और इसलिए शास्त्र ने ये नहीं कहा है कि सुपारी में शिव की उपासना करो, तो नहीं करनी। मैंने अपने मन से द्रव्य के ऊपर कुछ आलम्बन करके, कुछ आरोपित करके, अध्यारोप करके उपासना नहीं कर सकते हैं, शास्त्र में बताया हुआ ही कर सकते हैं। नहीं तो आपके बच्चे कहेंगे सुपारी में क्यों, हम पान में करेंगे। आप कहेंगे अरे मेरा बेटा इतना बुद्धिमान है, देखो मैं तो कभी सोचा ही नहीं। तू मूर्ख की बेटा मूर्ख मुझे नहीं समझता है, बट मूल बात हम समझे कि शास्त्र में जो जैसे बताया हुआ है वैसे उपासना के संदर्भ में करना चाहिए। इवन ज्ञान के संदर्भ में शास्त्र ने चिंतन की प्रक्रिया बताई है, प्रणाली बताई है, किस तरह से करना वैसे ही करना चाहिए। सो यहाँ पे मूल बात ये है। और इसीलिए नक्षत्राणाम अहम शशि ये जो कहा है, तो आप उस तरह से ही हमें सारे नक्षत्रों का संदर्भ में, आप जब पूजा करने वाले जो पंडित लोग होते हैं, पुजारी लोग होते हैं, वहां पर भी देखना। और जब बड़ी बड़ी पूजा में जब नक्षत्रों का वगैरह सब गेहूं और सुपारी सब डाल के सब करते हैं ना, तभी भी वो पूजा में भी आप देखो चंद्रमा का एक अपना स्थान होता है, वो इज इंचार्ज ऑफ द नक्षत्र। सो इस तरह से नक्षत्राणाम अहम शशि। देखिए चंद्रमा जो है, अब चंद्रमा का आराधना कैसे करेंगे हम, खाली चंद्रमा को देखकर तो नहीं हो पाएगा। तो देखो गीता के 15वें अध्याय में ही भगवान कहते हैं क्या, चंद्रमा के बारे में कौन सा श्लोक है, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा
पुष्णानि च औषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। सोम माने चंद्र, सोमो भूत्वा रसात्मकः माने चंद्रमा में जो रस है, अर्थात कि चंद्रमा की किरणें जब औषधि माने गेहूं चावल इत्यादि के ऊपर पड़ती है तो फिर उसमें जो रस आता है, गेहूं का स्वाद अलग, चावल का अलग। अरे गेहूं में भी क्या, कौन सी माने चावल में भी वाड़ा कोलम है, ये है वो है, गेहूं में भी सीहोर का गेहूं एटसेट्रा, माने उसमें भी टेस्ट अलग है। ये सारा रस कौन, पपैया में पपीता का अलग रस है, मैंगो में अलग रस है, मौसमी में अलग, संतरा में, ये रस जो सारा है वो रसात्मक है। रस जिसकी आत्मा है, माने चंद्रमा कौन है, जिसमें से रस झलता है। सो इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन पोहे और ये रखते हैं जिससे उनका आशीर्वाद रहे उसमें। सो भगवान कहते हैं कि वह चंद्रमय, इसका मतलब हुआ जो भी रस आपको प्राप्त होता है आप उसमें चंद्रमा का स्मरण करते हुए परमात्मा का स्मरण करें, ये हमारी साधना है। और आई थिंक ये सारी साधना इजी है, हम चलते फिरते खाते पीते ये साधना कर सकते हैं, लेकिन फिर टीवी में न्यूज कौन देखेगा 20 नवंबर क्या हो रहा है, न्यूज कौन देखेगा यदि आप रसात्मक खाते हुए रस का स्मरण करें, ये प्रॉब्लम है। सो तात्पर्य ये है कि नक्षत्राणां अहम शशि ही, तो जितने भी तृण वृक्ष सब कुछ है उसमें चंद्रमा का रस, अन्न फल सब में चंद्रमा का रस है, और उस आह्लाद रूप में उस रस का टेस्ट लेते हुए उसमें जो आह्लाद है उस रूप में चंद्रमा का चिंतन, चंद्रमा का स्मरण करें और चंद्रमा के जरिए परमात्मा का स्मरण करें। आखिर स्मरण तो परमात्मा का करना है, ये सारी विभूतियां क्या है, जरिया, जरिया माने माध्यम, माध्यम माने इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है, एक द्रव्य है जिसके जरिए आप परमात्मा का स्मरण करें। तो आदित्यानाम, सूर्य को देखते हुए वामन भगवान का स्मरण करें, मरुद्गणों में मारीची प्राणों की दीप्ति का स्मरण करें, प्राण शक्ति क्रिया शक्ति का स्मरण करें। मैं कहूँगी हमें जिस दिन काम अच्छा हम कर सकते हैं उस दिन भी हमें स्पेशल थैंक्स देना चाहिए कि आज क्रिया शक्ति मेरी अच्छी थी। कभी कभी हमारी क्रिया शक्ति डाउन होती है, डल होती है, तो किसी भी तरह से परमात्मा का स्मरण करने का यह श्लोक है अथवा यह चैप्टर है। हम आगे बढ़ जाएंगे। भगवान कहते हैं 22 नंबर के श्लोक में, वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः। इंटरेस्टिंग है ना ये श्लोक, सारा मजेदार है, कितनी इजी साधना है। ऐसा नहीं है कि फालतू है ये श्लोक, जिनको जप करने को स्टेमिना नहीं है ना, बैठना आधा घंटा माला घुमाते रहना, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय क्या है, तो भैया तू छोड़ दे, तू ऐसे साधना कर। सो वेदानां सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतनम्। भगवान कहते हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में मैं इंद्र हूँ, वासवः माने वसु का वसुपुत्र इंद्र, वसुपुत्र नहीं बोलेंगे, वासवः इंद्र। इंद्रियों में मैं, देवों में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियाणां मनश्चास्मि इंद्रियों में मैं मन हूँ, भूतानां अस्मि चेतना और भूतों में ये चेतना माने जीवन शक्ति मैं हूँ। अर्थात आप वेदों में सामवेद का गायन होता है तो मेरा स्मरण करो, देवों में इंद्र की जब बात आती है तो मेरा स्मरण करो, मन का संदर्भ में मेरा स्मरण करो और जीवन शक्ति के संदर्भ में मेरा स्मरण करो। ये भगवान की विभूतियां हैं और इसका भगवान डिक्लेरेशन करते हैं और इसके संदर्भ में परमात्मा के स्मरण की साधना बताते हैं। वेदानां सामवेदोस्मि, वेद माने क्या,
विद धातु, विद माने जानना, वेद माने ज्ञान, वेद माने ज्ञान। तो वेद्यते अनेन इति वेदाः, जिसके द्वारा हमें परमात्मा का और जगत जीव जगत और ईश्वर का, ब्रह्म का ज्ञान मिले, उसे वेद कहते हैं। जिसके द्वारा जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर माने ब्रह्म क्या है, ये ज्ञान मिलता है, उसे वेद कहते हैं। बाकी सारे आपके भूगोल, इतिहास, विज्ञान सब शास्त्र है, उसके द्वारा तो मन, इंद्रिया, बुद्धि के द्वारा मिला हुआ ज्ञान है, बट ये अलौकिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, ये वेदों के द्वारा मिलता है, उसे वेद शब्द कहा जाता है। वेद विशिष्ट शब्द राशि ही, ये शब्द राशि ही है, जैसे अभी आपका सब कुछ शब्द ही है, लेकिन विशिष्ट शब्द राशि को वेद कहते हैं। सर्वार्थ प्रकाशकत्वात् वेदः, तीसरी डेफिनेशन वेद की, वेद्यते अनेन इति वेद, विशिष्ट शब्द राशि वेद। और तीसरी डेफिनेशन है सर्व अर्थ प्रकाशकत्वात्, सारे ज्ञान का प्रकाश करते हैं। सारा ज्ञान माने सब कुछ, इस सृष्टि का, सृष्टि से परे सब कुछ ज्ञान वेद में है, माने वेद सारे अर्थों का प्रकाश करता है, माने जनाता है, ज्ञान देता है। मंत्र ब्राह्मणात्मको वेद, वेद में दो भाग है, एक मंत्र भाग है, एक ब्राह्मण भाग है। मंत्र भाग माने मंत्र, और ब्राह्मण भाग माने हवन यज्ञ जो करते हैं, क्रियाएं जो करते हैं। तो दो विभाग में वेद बटा हुआ है, बटा हुआ है माने उसमें ये दो विषय बातें मुख्यत्वे है। अच्छा, बातें चल रही है तो और कर ले। उपवेद क्या है, वेद के साथ उपवेद भी है, 4 वेद है, पता है सबको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 उपवेद भी है, कौन से हैं? धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद। माने धनुर्वेद माने हमारी रक्षा, इज अ मेन थिंग, जैसे अभी हमारा बॉर्डर पे रक्षा करते हैं तो रक्षा धनुर्वेद। आयुर्वेद माने भोजन, मेडिसिन, ये सब आयुर्वेद, ये जीवन के संदर्भ में। फिर स्थापत्य वेद माने घर कैसे बनाना, रहना, ये स्थापत्य। और गंधर्व वेद, क्योंकि ये सब मिल गया, रोटी कपड़ा मकान, तो फिर हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, तो गंधर्व वेद। गंधर्व माने वो संगीत, नृत्य, ये सब। तो ये 4 उपवेदों में ये चारों के बारे में बहुत ज्ञान बताया गया है। और आपके इंजीनियरिंग, आपका म्यूजिक, ये सारी जो ब्रांचेस निकली है कॉलेजों में, तो इसी में से निकली हुई। फिर वेदांग, 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त ज्योतिष, निरुक्त व्याकरण और छंद ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। फिर इतिहास, रामायण महाभारत इतिहास है। स्मृति माने मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति इत्यादि स्मृतियां है। पुराण, 18 पुराण है, उसमें भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण मेन है। तो इस तरह से ये वेदों के संदर्भ में बातें आई। अब भगवान कहते हैं कि वेदों में मैं साम वेद हूँ। क्यों भाई, आप ये बाकी के वेदों के माने श्रेष्ठ सामवेद को बताया। भगवान कहते हैं ऋग्वेद जो है, जिसमें नित्य पाद है, उसमें से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति होती है। ये इसका डिटेल फिर कभी करेंगे हम। यजुर्वेद जो है उसमें से क्षत्रिय, जिसमें अनियत पाद है, उसमें क्षत्रियों की उत्पत्ति होती है। लेकिन सामवेद है जिसमें गेयता का प्रमुख गुण है, उसमें से ब्राह्मण वर्ग उत्पन्न होता है, और ब्राह्मण वर्ग ही मंत्रोच्चार करता है, एक क्षत्रिय वगैरह इतना नहीं करते हैं। तो तात्पर्य ये है कि सामवेद से ब्राह्मण वर्ग उत्पन्न हुआ है, जो ज्ञान विज्ञान की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। इसलिए भगवान सामवेद को स्वयं का स्वरूप बताते हैं, मैं सामवेद हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। जो राष्ट्र की, समाज की रक्षा में लगे हैं, ये क्षत्रिय लोग हैं। और
जो विनियोग व्यापार में लगे हैं वैसे लोग हैं, शारीरिक शक्ति को ठीक ठीक लगा रहे हैं वे शुद्ध लोग हैं। तो इस तरह से ये 4 वर्ण है और 4 वेद से इनकी उत्पत्ति हुई है। और इन सब में ब्राह्मण श्रेष्ठ है करके भगवान सामवेद को श्रेष्ठ कहते हैं। उसमें संगीत भी है, उसकी 1000 शाखाएं हैं और गायन सबको पसंद है और इसीलिए, और इसमें ब्राह्मणत्व है करके भगवान इसे श्रेष्ठ कहते हैं। जब ये गायन है, मंत्रोच्चार होता है, तो आप मंत्रोच्चार के पीछे पीछे उस उच्चारण की जो ध्वनि है उसमें उस परमात्मा को देखने की कोशिश करो। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः। भगवान कहते हैं देवताओं में मैं इंद्र हूँ, क्योंकि इंद्र कौन है? देवताओं का राजा। तो मैंने कहा ना, जहाँ पे श्रेष्ठत्व है, गुण है, कुछ लीडरशिप है, वहां पे परमात्मा को देखने की कोशिश करें। क्या कहते हैं हम? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्सवाः। आया? स्वस्ति नः, नः माने हमारा, स्वस्ति माने कल्याण, इंद्र वृद्धस्सवा ये पुराना जो प्रसिद्ध इंद्र है वह हमारा कल्याण करे। तो इंद्र के रूप में हमें उस परमात्मा को याद करना है। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश को देव नहीं मानना है, पर स्वर्ग में रहने वाले 33 करोड़ देवता जो बोलते हैं वे उसको हमें देव रूप में समझना है। तो यहाँ पे इंद्र है। इंद्र कौन है? हस्त का देवता। अपना शरीर है ना, उसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। तो ये 14 हुआ। तो ये 14 देवता हमारे शरीर में विराजमान है। जैसे कर्मेंद्रिया देखे तो वाक पानी पाद उपस्थ पायो। तो वाक माने वाणी का देवता अग्नि, पानी, पानी माने हाथ, हाथ के देवता इंद्र, पाद के देवता विष्णु, उपस्थ के देवता प्रजापति, पायु के देवता, पायु माने मल विसर्जन का स्थान, उसके देवता यम। फिर श्रोत स्पर्श शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो श्रोत कान के देवता दिग देवता, स्पर्श के देवता वायु देवता, रूप के देवता सूर्य माने, रूप माने चक्षु, चक्षु के देवता सूर्य, फिर रस के देवता वरुण और ज्ञान के देवता अश्विनी। फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन के चंद्रमा, बुद्धि के ब्रह्मा, चित्त के वासुदेव, अहंकार के रुद्र। तो इस तरह से सारे देवता हमारे अंदर विराजमान है। लेकिन भगवान ने क्या कह दिया? हस्त का देवता इंद्र मैं हूँ, माने देवानाम अस्मि वासवः। क्यों भाई? क्योंकि हाथ से ही सारा कुछ होता है भाई। हाथ से हम सत्कर्म करेंगे तो बाकी की इंद्रियां ठिकाने रहेगी, नहीं तो 2 थप्पड़ मिलेगी तो चक्षु भी, दांत भी निकल गया, जीवा भी टूट गई, आंख भी निकल गई। मतलब कि सत्कर्म करना तो अपना स्वस्ति होगा। इसलिए स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। हे इंद्र, हम हाथ से अच्छे कर्म करें, ऐसे आशीर्वाद, ऐसी दुआ हमें दीजिए। और दूसरी बात है कि अच्छा काम करेंगे हाथ से तो सारे देवता संतुष्ट होंगे। तो इंद्र इज द लीडर, और इसीलिए इंद्र के रूप में परमात्मा हाथ में बैठा है। अर्थात सत्कर्म के रूप में, दुष्कर्म भी हाथ से करते हैं, बट परमात्मा सत्कर्म के रूप में हाथ में बैठा है। देखिए, कथा याद है ना आपको? पुरानी कथा बहुत बार कहती हूँ। अभी क्लास इजी है तो कथा का भी मजा ले ले हम। वो माली था, गार्डन संभालता था। एक गाय आई, उसने कुछ खाया, वो माली ने डंडा मारा,
और वो मर गई, या खेत था, चलो जो भी था, मर गई। अब मर गई तो गांव वाले बड़े नाराज हो गए। वो बोला कि तूने गाय को मारा। बोला मैंने कहाँ मारा, ये हाथ ने मारा, ये डंडे ने मारा, मैंने थोड़ा मारा। अच्छा, उधर इंद्र देवता सुन रहे थे, वो बोले वाह वाह, ये मर गई तो हाथ को उसका ब्लेम देता है। तो फिर वो जो माली था वो सबको कहता था मैंने आम पकाया, मैंने ये पकाया, मैंने पपीता पकाया, मैंने सब कुछ मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो इंद्र भगवान एक ऐसे ही एक सिंपल आदमी का रूप लेके गए। बोले ये कौन बनाया, ये मैं, ये मैं। तो बोलते हैं कि ये सब तूने किया, तो गाय को किसने मारा? बोला हाथ ने मारा। तो बोला ये सब तेरे हाथ ने किया कि तूने किया? ये पानी डाला, ये खाद डाला, तो हाथ में डाला। तो भगवान इंद्र प्रकट हुए, बोला तो ये काम का भी क्रेडिट मुझे दो, वो ब्लेम तुम मुझे दे रहे हो, क्रेडिट तुम ले रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो इस तरह से कथाएं बताती है, ये सारी बातें कथाओं के रूप में। कथाएं बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका मर्म समझ लिया तो हमें समझेगा कि वो इंद्र भगवान हस्त के देवता, कथाओं के जरिए एकदम याद रह जाएगा कि इंद्र भगवान हस्त के, हाथ के देवता है। और इसीलिए हाथ से अच्छे कर्म करते हैं तो क्रेडिट इंद्र भगवान को दे दो, क्यों हम लेके अपना अभिमान को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है आपको बहुत सारी साधनाओं के बारे में बताता है। आगे बढ़ जाते हैं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, कितनी इंद्रिया? 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो सारी 10 इंद्रियों का राजा कौन है? ज्ञानेश्वर महाराज का तुकाराम महाराज का एक भजन है, इंद्रियाचा राजा। ये मन जो है वो इंद्रियों का राजा है। मन साधारणकरण है, इंद्रियां असाधारणकरण है। क्या मतलब हुआ? माने इंद्रियों में चक्षु है वो खाली देखने का काम करता है, श्रोत है वो केवल सुनने का काम करता है, स्पर्श केवल स्पर्शेंद्रिय माने केवल स्पर्श का काम करते हैं। लेकिन जो मन है वो इन 10 के साथ कनेक्टेड है, और ये इनका असाधारण कारण माने इनका संयोजन करता है। देखिए हम देखेंगे कैसे होता है, ये एग्जाम्पल देके मैं बता दूं। मन एक करण है, इंद्रिया भी करण है, लेकिन फिर भी भगवान ने मन को मैं हूं ऐसा कहा। इसका अर्थ क्या है? मन की महत्ता, इम्पोर्टेंस अधिक है। कैसे? आदमी मंदिर में खड़ा है, हाथ से घंटी बजा रहा है, आपने देखा कि ये आदमी घंटी बजा रहा है, ये किसने देखा? आंख ने देखा। और जो आवाज है वो किसने सुनी? कान ने सुनी। तो ये दोनों का संयोजन किस में हुआ? मन में हुआ। मन ने कहा अच्छा ये आंख ने ये घंटा है देखा, और ये घंटे की आवाज है ऐसा कान ने सुना, तो दोनों का संयोजन कहाँ हुआ? मन में हुआ। कान को मालूम पड़ा कि ये घंटा है, आंख को मालूम पड़ा ये मधुर है या कर्कश है, कुछ नहीं। तो इनका संयोजन कौन करता है? ये कितनी दूरी से आया, इस दिशा से आया, है ना? ये सब कुछ मन उसका संयोजक है। कैसे मन को मालूम पड़ा? मन के अंदर संस्कार पड़ा है कि ये घंटी की आवाज है, ये तबले की आवाज नहीं है। तो इस तरह से मन संस्कारों के साथ साथ ये इंद्रियों के द्वारा लाए गए जो विषय है उसका संयोजन करके हमें एक प्रकार का ज्ञान देता है। तो इस तरह से देखिए, हम कोई चीज खाते हैं, तो रसनेंद्रिय है वो बताएगी मीठी है, कड़वी है। आंख देखेगी ये रसगुल्ला है, लेकिन ये आंख ने जो देखा, वो स्वादेंद्रिय ने जो चखा, उसका संयोजन कौन किया? मन ने किया, है? तो इसलिए अच्छा ये, तो फिर मन के अंदर संस्कार बन गया कि रसगुल्ला होता है वो स्वीट ही होता है, आया? तो इस तरह से मन सबका राजा है, सारी इंद्रियों का इंचार्ज है, लीडर है। तो इसलिए आंख ने देखा इधर गड्ढा है, तुरंत आंख ने कहा पैर को कि चल तू वहां से मत चलना, तुरंत मन को पहुंच गया। आंख ने जो विषय लाया इधर गड्ढा है वो मन को पहुंचा, मन ने तुरंत पैर को आदेश दिया कि तुम इधर मत जाना। तो ये संयोजन कौन करता है? अब समझ में आया? इंद्रियाणाम मनश्चास्मि।
माने इन श्लोकों में हम ये समझा रहे हैं कि भगवान ने मन को ही क्यों अपना स्वरूप बताया, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को क्यों नहीं, अच्छा चक्षु को क्यों नहीं, ज्ञानेंद्रिय को क्यों नहीं, क्योंकि जो जिसमें श्रेष्ठता अधिक है वो परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा में तो सारी श्रेष्ठता भरी है, बट इन चीजों में भी जो थोड़ा श्रेष्ठ है उसको भगवान अपना रूप बताते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये इंद्रियाणां मनश्चास्मि, माने आपको इसके जरिए साधना ये करनी है। ये मन बहुत बड़ी चीज है, तो मन को अच्छे से संभालो तो इंद्रियां अच्छे से संभलेगी। लीडर ठीक से गाइड करेगा तो बाकी के लोग गाइड होते हैं ना। तो मन ही गड़बड़ वाला है तो इंद्रिया, मन को ही कुछ समझता नहीं तो इंद्रिया अपना अपना मन मुताबिक करेगी, आंखें कुछ भी देखेगी, कान कुछ भी सुनेगा, मन कहेगा नहीं ये नहीं सुनना नहीं देखना है। तो लीडर को आप, मन को आप महत्ता दो और मन को स्वस्थ रखो। इस मन को परमात्मा का स्वरूप देखो। मन में क्या आता है अच्छा बुरा उसका तरफ ज्यादा मत देखो, मन परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा सोचने से ये मन में अच्छे अच्छे विचार भी आएंगे। और इसीलिए तैत्तरीय श्रुति कहती है मनो ब्रह्म इति विजानीया व्यजानात्, मन ब्रह्म है ऐसा चिंतन करना चाहिए। और एक लॉजिकल बताएं तो हर इंद्रिय एक एक महाभूत से बनी है, करेक्ट। जैसे जो शब्द माने श्रोतेंद्रिय है वो आकाश से बनी है, तो इस तरह से हर एक इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय वायु से बनी है। तो पंच महाभूत से एक एक इंद्रिय बने, लेकिन मन अंतःकरण क्या है, पांचों इंद्रियों का जो सम्मिलित स्वरूप है उससे बना है। इसलिए भी मन सबसे बड़ा है और मन परमात्मा का रूप है ऐसा कहना चाहिए। ऋषिकेश ये शब्द है, ऋषिकाया ईशः, ऋषि का माने इंद्रिया, उसका ईश्वर ऋषिकेश माने मन है। परमात्मा का नाम ऋषिकेश है, इसका अर्थ क्या है, वो इंद्रियों के स्वामी है, माने मन, मन रूप में उस भगवान की आराधना उपासना करो। जब जब हम मन को देखते हैं तो मन के अंदर के कचरे को या अच्छा बुरा कुछ मत देखो, मैंने वो तो देखना पड़ेगा व्यवहार में, वो देखो, लेकिन मूलतः उसके पीछे उसका स्वामी जो है उसका चिंतन करो। अब आगे का जो है वो आता है थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हम देखेंगे। डिफिकल्ट नहीं बट थोड़ा गहरा है। हेलो, अटेंशन देना पड़ेगा। भूतानाम अस्मि चेतना, ये भूत जो है, भूत माने सारे प्राणी, चींटी, लिजार्ड, क्या बोलते हैं, कॉकरोच, जो भी वहां से लेके हाथी ब्रह्मा तक सारे प्राणियों में दिखाई पड़ने वाली चेतना मैं हूँ। भूतानाम अस्मि चेतना माने जीवित लोगों को देखकर उनका जो जीवन चल रहा है, तो उस जीवन में, उस जीवन तत्व में परमात्मा को देखो, उस चेतना को देखो, जिसे 13 चैप्टर में क्या कहते हैं, संघात चेतना। देखो श्लोक नंबर 13 चैप्टर में चौथा या पांचवा श्लोक में, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। भगवान कहते हैं ये इच्छा द्वेष सुख दुख जैसे एक एक वृत्ति है, राइट। सुख एक वृत्ति है, ईर्ष्या एक वृत्ति है, लोभ एक वृत्ति है, वैसे संघात चेतना भी एक वृत्ति है। वह वृत्ति क्या है, भगवान भाष्यकार कहते हैं कार्य करण संघाते नित्य अभिव्यक्ता बुद्धि वृत्ति है। ये कार्य माने शरीर और करण माने इंद्रियां, जो हमारा पोटला लेके हम चल रहे हैं, ये पैकेज लेके जो हम जी रहे हैं, उसमें एक वृत्ति ऐसी है
इसका नाम संघात चेतना है, लेकिन उसमें नित्य अभिव्यक्ता, वह जो चेतन तत्व है उसका प्रतिबिंब, तस्मिन विव्यक्त प्रतिबिंबित अभिव्यक्त चेतना, उसमें जो चेतना अभिव्यक्त होती है, हेलो पकड़ रही हो बात को, पकड़ रहे हैं, जैसे सुख वृत्ति, लोभ वृत्ति, ऐसे ये भी एक वृत्ति ही है, एक वृत्ति है, लेकिन ये स्पेशल है। क्या स्पेशल है उसमें? चेतना का डायरेक्ट प्रतिबिंब इसके अंदर पड़ता है, जबकि लोभ वृत्ति में लोभ भी मिला हुआ है, सुख वृत्ति में सुख मिला हुआ। ये वृत्ति शुद्ध वृत्ति है, उसमें चेतना का प्रतिबिंब पड़ता है, फिर उसका नाम पड़ जाता है संघात चेतना। और ये बात अभी अभी हमने पढ़ा 13वें अध्याय में आती है, ओके हुई बात। अब ये संघात चेतना जो है, तो ये वेदांत में इस वृत्ति को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि ये जीवन शक्ति वाली वृत्ति है, जीवन इसके कारण है, माने प्रारब्ध जन्य है, और यह वृत्ति सदा रहती है हमारे साथ। लोभ वृत्ति थोड़ी रही चली गई, राग वृत्ति क्रोध वृत्ति थोड़ी देर में चली गई, सुख वृत्ति गई दुख वृत्ति आई, दुख वृत्ति गई सुख वृत्ति आई, लेकिन ये जो संघात चेतना वाली वृत्ति है वो सदा बनी रहती है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु, प्राणी की मृत्यु न हो जावे, तब तक यह संघात चेतना बनी रहती है। इसलिए भूतानाम अस्मि चेतना माने संघात चेतना। यह क्या है? ये चेतन नहीं है, ये चेतन शब्द से भगवान अपने को नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आप किस तरह से संघात चेतना के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये वृत्ति क्या है? आयु वृत्ति है, चलो ऐसा भी आप समझ सकते हो। जब तक ये वृत्ति है तब तक आयु है। इस वृत्ति में चेतना का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, चेतना अभिव्यक्त हुई है, और इसलिए यह जीवन शक्ति वाली वृत्ति है, ये जीवंत वृत्ति है, ये सदा रहने वाली वृत्ति है। आत्मा चेतन सदा रहते हैं, तो ये वृत्ति भी सदा रहने वाली, माने जब तक जीवन है तब तक ये वृत्ति रहती है। और इस वृत्ति को भाष्यकार ने बुद्धि वृत्ति कहा है, आप उसे संघात चेतना के रूप में समझिए। इसका क्लासिक एग्जाम्पल देखिए, 2-5 मिनट ज्यादा लूंगी, बट ये शब्दों को पूरा करेंगे। यहाँ पे आप जरा इसे समझे कि ये वृत्ति क्या है, क्योंकि आपको इसका ध्यान करना है, उपासना करनी है, ये सारा उपासना के लिए है ना। तो भगवान कहते हैं भूतों में आप इस संघात चेतना को देखो और मेरा याद करो। ये कौन सी वृत्ति है? सुषुप्ति लगी है, वो डीप स्लीप में हम है, उसमें सूक्ष्म शरीर लीन हो जाता है, कारण शरीर, सुषुप्ति में सब कुछ लीन हो जाता है, माने स्थूल शरीर और कार्य सूक्ष्म शरीर लीन हो जाता है। अब सुषुप्ति में अथवा मूर्छा में अथवा समाधि में व्यक्ति जीवित रहता है, मर नहीं जाता है, लेकिन सारा कुछ लीन हो गया, ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना कुछ करते हैं। तो यहाँ सारी वृत्तियां लीन हुई, बट ये एक वृत्ति संघात चेतना वाली है, ये वृत्ति लीन नहीं होती है, ये जागृत रहती है। और ये भगवान कहते हैं कि वह वृत्ति जो है ये भगवान की विभूति है। अब ये वृत्ति है कैसे पता चलेगा? क्योंकि वह चेतना का प्रतिबिंब है, चेतना का अंश है ऐसा नहीं बोलना, हाँ, चेतना का प्रतिबिंब है, ये भूत संघ का हिस्सा है। ये संघात है ना, ये कार्य माने स्थूल शरीर, कारण माने सूक्ष्म शरीर, और कारण शरीर, ये संघात जो है उसका एक हिस्सा है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। देखिए, जब भी आप माने कोई सो जाता है तो आप उसको उठाते हैं, रमेश उठो, उसको हिलाते हैं। जब हिलाते हैं तो कौन उसको जागृत कर देता है? इस संघात चेतना वृत्ति। ख्याल में आया? तो जो बाहर से जो सूचना आई, ये संघात चेतना वृत्ति सदा जागृत है, इसलिए वह वृत्ति सोए हुए आदमी को जगा देती है, हिला देती है। सो ऐसा नहीं कि आपने रमेश बोला तो जाग गया,
तो श्रोतेंद्रिय ने नहीं सुना, ये संघात चेतना ने वहन किया उस संदेश को बाहर के, और फिर श्रोतेंद्रिय को जगाकर व्यक्ति को जगा दिया। तो माने शरीर को छूने से या सुनने से जो भी है, जो भी संदेश है, वो संदेश वही का यह वृत्ति है। और इसीलिए स्पर्श का वाहक, संदेश का वाहक यह वृत्ति है, जिसे संघात चेतना पहले कहते हैं। ये देह व्यापी वृत्ति है, पूरे देह में व्याप्त है। श्रोतेंद्रिय कहाँ रहती है? कान में, है ना। देखने की वृत्ति चक्षु इंद्रिय चक्षु गोलक में रहती है, बट ये इंद्रिय, ये वृत्ति सारे शरीर में रहती है, पोर में रहती है। इसीलिए सुसुप्ति में सोए हुए व्यक्ति को हम छू कर जगा पाते हैं, क्योंकि ये जीवन तत्व रूपी वृत्ति, जीवन वृत्ति, ये मरण, जन्म से लेके मरण तक अखंड इस शरीर में रहती है, जिसे जीवन वृत्ति भी कहते हैं। और जो संघात चेतना भी इसका नाम पड़ता है। ये प्रारब्ध जन्य होती है। और पातंजल योग सूत्र में इसके संदर्भ में कहते हैं, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, माने समाधि अवस्था में भी ये रहती है, मूर्छा अवस्था में भी रहती है। तभी तो कोई मूर्छा से वापस आता है, अनकॉन्शियस था, कॉन्शियस हो गया। तो ये वृत्ति जीवन वृत्ति है। अब क्या बतावे, यदि हम ज्ञानी है, हम उपासना के जानकार है, तो व्यक्ति थोड़ा अनकॉन्शियस होता है, तो इसका ध्यान करके उस व्यक्ति में इस जीवन वृत्ति का, इस संघात चेतना का ध्यान करके उस व्यक्ति को मूर्छा से बाहर भी ला सकते हैं। ऐसा उपासना शास्त्र में बहुत साधनाएं बताई गई है। तो तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारा, तो समाधि में यह वृत्ति तो कोई अखंड है, बट अखंड का मतलब ये नहीं कि वो माने वह वृत्ति बहती रहती है। वृत्तियां बहती है, हम देखते हैं। तो यह वृत्ति भी प्रशांत तरह से समाधि में, मूर्छा में और सुषुप्ति अवस्था में वहां पे वाहिता माने प्रशांत तरह से बहती है। और संदेश को समाधि से भी आदमी जानता है, मूर्छा से भी बाहर आता है। तो ये संघात कार्यक्रम, संघात में यह चेतना, संघात चेतना के रूप में, जीवन के रूप में ये रहती है। और मृत्यु शब्द का अर्थ है ये संघात चेतना निकल गई। तो इस तरह से यहाँ पे संघात चेतना के बारे में शास्त्र में बहुत अच्छी तरह से बताया है। माने वह चेतना का प्रतिबिंब है, अंतःकरण की वृत्ति में चैतन्य का आभास है, और उसके कारण जीवन है। ये बात को आप समझे, वह नहीं तो शरीर निर्जीव हो जाता है। और इसीलिए इसका नाम पड़ा है संघात चेतना। अभी हम देखेंगे रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम। बड़े इंटरेस्टिंग श्लोकास है, बड़े इजी है, बट साधना के लिए बहुत इजी, साधना के लिए बहुत महत्व के हैं। आपको पूजा करने को नहीं आता, जप में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं कर सकते, तो इस 10वें अध्याय का सहारा लेकर बहुत इजी साधनाएं कर सकते हैं। आपको क्या देखना है, चलता फिरता है, देखता है, सुनता है, अच्छा ये संघात चेतना के कारण है। ये संघात चेतना कौन है? परमात्मा है। हो गया, परमात्मा का स्मरण हुआ। तो इस तरह से भगवान के स्मरण करने के सारे टिप्स, चलो आपको टिप्स बोलने से बहुत अच्छा लगा, टिप्स फॉर हैप्पीनेस, टिप्स फॉर सक्सेस। तो ये साधना के टिप्स है, उपासना के टिप्स है, इसको समझे और करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।